Young's double slit experiment. Double slit experiment. Okay, Young's double slit experiment is basically a sort of experiment जिसको हम लोग डेली लाइफ में हम लोगों को थोड़ा मुश्किल था कि हम लाइट से दो एक जैसे सोर्सेज प्रोड्यूस कर सकें, या आप यूं समझ लो कि दो एक जैसी वेव्स जनरेट कर सकें। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद स्पेशली लाइट के इंटरफेरेंस को अच्छे से डिस्कस किया या अच्छे से हम लोग समझ पाए। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में समझाऊंगा। सो यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस इज एन explanation of interference of light, interference of light, but all type of interferences can be explained by this one, but interference in all waves, but interference in all types of wave can be explained by this, can be explained by this. ये एक्चुअली इंटरफेरेंस की ना एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस थे, ठीक है। सो दीज आर सम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, quantitative analysis of interference। हम थोड़ा सा मैथ्स पे जाएंगे, ठीक है जी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। यंग्स ने ये किया कि ही यूज्ड अ स्लिट, और उस स्लिट में से उसने दो वेवलेट्स ड्रॉ किए, वेवलेट्स जनरेट किए, बेसिकली आप कह सकते हैं। वेवलेट्स जनरेट करने का मतलब ये है कि ही यूज्ड टू स्लिट्स ऑफ स्मॉल गैप्स। ये आपके पास स्लिट सोर्स S1 है, और ये आपके पास स्लिट का सोर्स S2 है, और हियर वाज अ मेन सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और इस सोर्स को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया, और ईच पार्ट वाज generating a light which was bent from this। एक्चुअली एग्जैक्ट ऐसे ही बिहेवियर होगा जो मैंने बिल्कुल इंटरफेरेंस के टॉप बिल्कुल स्टार्ट में किया था। तो दिस इज व्हाट यंग्स डबल स्लिट ही है एक लिहाज से। और इसके साथ आप अगर देखो तो व्हेन लाइट वेव्स आर इन कमिंग आउट ऑफ दिस, तो लाइट वेव्स की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि these these light waves are reaching to a point in this way। और आपके पास अगर यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह की मिलेगी, ठीक है। तो ये पैटर्न्स मिलेंगे कुछ इस तरह का, आप एक ट्रेंड मिलेगा, इसी तरह आपको यहाँ पर एक ट्रेंड मिलेगा। दीज ट्रेंड्स शो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स टू समहाउ मैक्सिमा और मिनिमा, हम लोग कह सकते हैं इनको। तो मैं इसी के ऊपर बात करूंगा, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट द मीन टॉक विद रेस्पेक्ट टू वेव फ्रंट्स। ये आपके पास वेव्स की जनरल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो हम जनरल डायरेक्शन ऑफ मोशन से बात करते आगे चलेंगे कि इफ आई ड्रॉ टू स्लिट्स, और इफ आई यूज टू स्लिट्स, दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2, और इधर से आप लाइट जनरेट करो जस्ट लाइक योर हेडलाइट। तो द लाइट वुड बी जनरेटेड फ्रॉम दिस सोर्स, इट वुड बी स्प्रेडेड इन दिस वे, ठीक है। और जब ये लाइट स्प्रेड होगी तो ये लाइट आपकी यहाँ से इधर स्प्रेड होगी, यहाँ से इधर स्प्रेड होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे देखें, सॉरी इसको यहाँ पे देखें, ये लाइट आपकी इधर चली जाएगी और ये लाइट आपकी यहाँ चली जाएगी। ये लाइट्स इस तरह स्प्रेड आउट हो रही हैं। जब ये लाइट्स आपकी स्प्रेड आउट हो रही हैं तो दिस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वुड कॉज
some sort of interference on the top. ये आज लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है, सॉरी. ओके, लेट्स कंसीडर इट. तो ये बीम ऑफ लाइट है. अब बीम ऑफ लाइट का मतलब ये है कि आपके पास हेयर इज सम सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग, और जब ये आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड अपीयर एनीवेयर एल्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ द वेव्स. तो अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर वेव लेंथ के हिसाब से ये बीम ऑफ लाइट आपकी जनरेट हो रही है, एंड दिस वन इज आल्सो जनरेटिंग अ बीम ऑफ लाइट. इसको यूं कर देते हैं और इसको हम लोग यूं कर लेते हैं. ये आपकी बीम ऑफ लाइट जनरेट हो रही है. ये मैंने दो वेव्स आपकी बना दी हैं. तो मुझे ये बताइए कि इफ आई प्लेस अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ दैट, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन रखते हैं. ये आपकी गाड़ी की हेडलाइट की बीम्स हैं. अभी आप इसको बिल्कुल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं समझे. इट्स नथिंग, जस्ट लाइक हेडलाइट. आपको यहाँ पे बीम के ऊपर ये आपके पास स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है. आपको स्क्रीन के ऊपर किस जगह पे क्या मिलेगा, कैन यू प्लीज टेल मी. कि आपकी ये स्क्रीन है, ये मैंने डार्क स्क्रीन बना दी, और इस स्क्रीन के ऊपर क्या ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगी? यस, है ना, क्योंकि दोनों लाइट्स एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही हैं. तो दिस इज द इंटरफेयरिंग और ओवरलैपिंग पोर्शन, जहां पे आपके पास इंटेंसिटी डबल हो जाएगी. आई मीन टू से कि लाइट की ब्राइटनेस क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगी. सो इफ आई से दैट दिस इज द पोर्शन ऑफ द screen which is the maximum brightness, है ना, the brightest portion of the light, brightest part of the light, brightest part of light, brightest part of, sorry, not light, screen. इसको हम लोग साइंटिफिकली कहते हैं, इट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा. व्हाट इज दैट? इट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा. तो एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसी तरह आप देखते जाएंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी. जिस तरह हमारे पास यहाँ पर लाइट ओवरलैप कर रही है, अगर मैं यहाँ पर एक और लाइट वेव जनरेट करूं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कमिटमेंट नहीं है, बट इफ आई ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइट इन दिस वे, ठीक है, तो आपके पास ओवरलैपिंग होगी वहां पे. ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्प्रेड कर लेते हैं, और ये ग्रीन लाइट इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेते हैं. ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना यहां पर भी ओवरलैपिंग हो रही है. ये चेक करें, हो रही है ना, ये चेक करें, ओवरलैपिंग हो रही. लेकिन यहाँ की ओवरलैपिंग में और सेंट्रल ओवरलैपिंग में बड़ा फर्क है. यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग तो हो रही है, बट यू आर नॉट हैविंग ब्राइटेस्ट पार्ट. एक मैक्सिमा तो मिल रहा है. मैक्सिमा मैंने समझाया था ना क्या होता है. इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है. यहाँ पर भी आपके पास एक ब्राइट स्पॉट मिल रहा है. मैक्सिमा का मतलब मैंने क्या बोला था, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है. इट इज नॉट ब्राइटेस्ट बट ब्राइट स्पॉट है. ये लाइट आपकी दोनों वेव्स ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के साथ, ये भी आपके पास एक ब्राइट स्पॉट है. सो इस मैकेनिज्म को हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं. बट दिस इज अगेन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस. मैं क्वांटिटेटिव पे आता हूं. तो ब्राइट स्पॉट पे हम लोग आ गए. सो इफ वी कंसीडर दिस ऑल डायग्राम, ये सारे का सारा मेरे पास एक इस तरह का डायग्राम है जिसमें मैंने वो किया, रेज दिखाई, लाइट रेज दिखाई. तो नाउ आई विल अप्लाई सम ज्योमेट्री ओवर हियर. तो ज्योमेट्री अप्लाई करने से मुझे क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, या किस तरह का मेरे पास पैटर्न बनेगा. लेट्स सी दैट. यस, शुक्र है. ओके, मैं बाकी सारा कुछ अरेंज कर रहा हूं ताकि जो मैं अपनी रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो मैं इसके ऊपर डाल सकूं. ठीक है, मुझे स्क्रीन चाहिए, मुझे आपके पास स्लिट्स चाहिए, एंड देन आई नीड सम सॉर्ट ऑफ
स्क्रीन दोबारा बनानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट आई एम लेफ्ट विद 2 स्लिट्स। ओके, अब आप देखिए, आपने ये देखना है कि इफ यू हैव स्क्रीन ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑल्दो इट इज या ये आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन किसी वजह से मैंने ड्रॉ की। 1 2 लाइंस एंड 2 लाइंस। ओके, अब अगर आप गौर से देखें तो आई हैव रेड लाइट, मैं यहाँ से रेड लाइट से इंसिडेंट करता हूँ, एंड दोज रेड लाइट्स वुड हैव सेंट्रल पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग ओवर हेयर। तो जब आप सेंट्रल पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो लेट्स से दिस इज योर सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। सपोज this is your another central point, I mean another maxima, this is your another maxima, ठीक है। रेड लाइट्स हैं तो डेफिनेटली इनके मैक्सिमाज आपके इसी तरह बनने, राइट। दिस इज योर मैक्सिमा एंड देन दिस इज योर मैक्सिमा। तो मैं इस सब को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा। थोड़ा सा इसको हम लोग यूं बड़ा कर देते हैं। फिर आपके पास you are having the maximas over here, जो कि आपके पास कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो अब सेंट्रल मैक्सिमा में क्या करेंगे हम लोग, इफ यू ड्रॉ लाइन, आप देखो आपको आइसोलेटेड ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, सो कैन वी से दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन डिफरेंस, दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज डी। ये आपका स्क्रीन और स्लिट्स का डिस्टेंस है, एंड सपोज this is what, this is your, not support, actually this is your slit separation, इसको हम लोग A कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? A कहेंगे। this is D, this is screen separation, and now you are having your first or central maxima in this way। अगर आपका central maxima आपको इस तरह मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो दोनों लाइट्स है ना, दोनों वेव्स, दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रही है, दैट लाइट इज रीचिंग इन सच अ वे दैट देयर इज नो पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट। अब देखो दोनों आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बना रही हैं, तो जब दोनों आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स बनाएंगी ये दोनों लाइट सोर्सेज, तो विल देयर बी एनी पाथ डिफरेंस? हाँ, नहीं होना चाहिए ना पाथ डिफरेंस। ये देखो, this is your point P where let me call it O, बल्कि P नहीं करते, इसको O करते हैं। तो आपको पहला मैक्सिमा यहाँ पे मिला, सो आई कैन से दैट S1O एंड दिस इज योर S2O इज सेम। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कह देता हूँ कि here your path difference is equals to 0 lambda। Why? Because S1O minus S2O इज इक्वल टू 0। दोनों एक जैसे हैं, दोनों डिस्टेंसेस एक जितने हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने आपको बताया। सो दैट्स व्हाई यू आर हैविंग नो पाथ डिफरेंस एट ऑल। जब आपके पास पाथ डिफरेंस नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, देयर वेव्स आर एक्चुअली 100% इन फेज। अब हम लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के लिए मुझे थोड़ा सा एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। एयर आई एम एट दिस फर्स्ट मैक्सिमा, ये देखिए। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा है, ऑल्दो इट इज द रेड लाइन, रेड लाइट, लेकिन मैं इसको ब्लू से इसलिए शो कर रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो सके, या मैं कोई और कलर ढूंढता हूँ। लेट्स से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ, पिंक कर लेते हैं। ये आपके पास लाइट है, एक लाइट यहाँ से पहुंची, एक वेव, दूसरी लाइट आपकी यहाँ से पहुंची। सो अब आप मुझे ये बताइए कि डू दे हैव डिफरेंट पाथ लेंथ्स और नॉट? शाबाश, दिस इज योर पॉइंट पी। पॉइंट पी पे क्या इनकी पाथ लेंथ डिफरेंट है या नहीं है? यस, आपके पास S1P या S2P is greater than S1P, which means that path difference is not 0। ठीक है ना? It means
that path difference is not zero. यहाँ पे तो path difference zero था, यहाँ पे आपने clearly mention कर दिया कि path difference is zero lambda, लेकिन यहाँ पे path difference आपका ऊपर वाले में path difference आपका zero नहीं है. So here the path difference is equals to 1 lambda. यहाँ पे आपका पहला मैक्सिमा जब आपको मिल रहा है तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 1 लैम्डा. एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट पाथ डिफरेंस? आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे ये पूरी डायग्राम में दोबारा नीचे लेके जाता हूँ दूसरे पेज पे, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग दैट पाथ डिफरेंस इज 1 लैम्डा. सेम यही सेटअप आपका नीचे इस डायग्राम में भी होगा. अगर मैं इस स्पॉट को एक्सप्लेन करूं तो अब इस स्पॉट के लिए यू आर हैविंग टू वेव्स रीचिंग ओवर हेयर एंड दीज टू वेव्स आर इन सच अ वे कि इनके दरमियान का जो पाथ लेंथ है वो भी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास लेट्स से इट इज पॉइंट क्यू. ये आपके पास पॉइंट क्या है? क्यू है. तो अब आप यहाँ पे देखो तो S1Q इज ग्रेटर देन S2Q. तो इसका मतलब ये हुआ कि द पाथ डिफरेंस इज नॉट जीरो अगेन. एंड पाथ डिफरेंस इज नॉट जीरो, so the path difference is almost 1 lambda equal to 1 lambda over here. तो यहाँ पे आपको बस क्या मिल रहा है? आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है. ये आपके पास मैक्सिमा है, ये भी आपके पास मैक्सिमा है, एंड ये भी आपके पास क्या है? मैक्सिमा है. इनके बीच में ये जो ब्लैक लाइंस हैं, ये वाली डार्क लाइंस, दिस इज योर मिनिमा. इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको. दिस इज योर मिनिमा, दिस इज योर मिनिमा. Similarly, this is your minima. But that one, all these red spots are the maxima. Basically, maxima मैंने इसलिए लिखे कि आपको यहाँ पे आपने रेड लेजर फेंका इसके ऊपर, तो रेड लेजर will appear bright spots or red spots on the screen. अब हम इसी डायग्राम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं. Okay, and I will move to the next page. ओके, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी थ्योरी आप लोगों को बता रहा हूँ कि when waves emerge from, बल्कि यहाँ पे आप waves की बजाय पहले when two monochromatic and coherent waves emerge from the sources S1 and S2, when two monochromatic and coherent waves emerge from S1 and S2, they diffract. सबसे पहला काम आपने डाइफ्रैक्शन को लिखना है यहाँ पे. दे डाइफ्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ? दे स्प्रेड आउट. अगर स्प्रेडिंग ना होती तो आपके ओवरलैपिंग नहीं हो सकती थी. दे स्प्रेड इट आउट. दिस स्प्रेडिंग और this caused the waves to overlap. Waves to overlap, resulting interference. Resulting interference. यहां तक आपने लिख दिया. ये पूरा प्रोसीजर लिख पा रहा हूं क्योंकि आपसे ये पूछता है. और इंटरफेरेंस के बाद आपने ये लिखना है कि at screen bright and dark patterns are observed.
are observed, which are maximas and minimas, which are maximas are maximas and minimas. अब डार्क एंड ब्राइट पैटर्न्स की जगह एक और वर्ड आप लिख सकते हो, फ्रिंजेस. This is a word which is basically used in marking scheme. Fringes are observed, which are maximas and minimas. फिर आपने ये बताना है कि maxima or maximas are at the path difference of 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, or n lambda, and path difference, phase difference of 0 pi, 2 pi, 4 pi, or 2n pi. जो सारा कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, अब आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है. एंड मिनिमास आर, मिनिमास कहाँ पे आपको मिलेंगे? मिनिमास आर at path difference of 0.5 lambda, 1.5 lambda, or n plus 1 by 2 lambda, and phase difference is equals to 1 pi, 3 pi, or n plus 1 pi. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? मैक्सिमास एंड मिनिमास मिलेंगे, जो कि आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो किए ऊपर. ये बात समझ आ रही है? यस. ओके. अब आपने प्लीज इस चीज को इंश्योर करना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो सेंट्रल ब्रॉड पॉइंट है, इट इज कॉल्ड योर सेंट्रल मैक्सिमा. मैं यहाँ पे आगे चल के कुछ और इसी तरह की डायग्राम एक और ड्रॉ करूंगा और उसमें थोड़े ज्यादा स्पॉट्स दूंगा. पॉसिबली मैं इसी में स्पॉट्स दे दूं शायद ज्यादा. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास ना मैक्सिमास और मिनिमास को हमने एनालाइज करना है कि पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये सारी सिचुएशन कैसे बनेगी आपकी. तो अगर मैं इसको यूं करूं कि here this is n is equals to 0, this is your n is equals to 1, this is your n is equals to 2. ठीक है. in the same way this is your n is equals to 1, this is your n is equals to 2. ये आपका ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है. where what is this is order of maxima. ठीक है. आपके पास ये n क्या है? where n is order of maxima. ठीक है जी. order is order of maxima, where n is equals to 0 is central maxima. n is equals to 0 is central maxima. सही है? बात समझ आ रही है बच्चों? Yes. आपका n is equals to 0 आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, और बाकी n is equals to 1 on both sides is called first order maximum. On both sides is first order maxima. क्या कहते हैं इसको? फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है ये. ओके. इसी तरह n is equals to 2 on both sides, n is equals to 2 on both sides is second order maxima. दोनों साइड्स पे बनेंगे सिमेट्रिक्स मैक्सिमास एंड मिनिमास बनेंगे, इज सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा एंड सो ऑन. सो इन दिस वे आप चलते जाओ तो आपका n is equals to n on both sides is nth order maxima. n क्या है? both sides आपके पास is nth order maxima. बात क्लियर है बच्चे? nth order maxima. अब ये जो nth order maxima है, इस तरीके से आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने अपेयर होंगे on both sides of this central bright fringe? there will be total n plus 1 maximas on screen. maximas at screen. अब मैं इसको और सम अप करता हूं
कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास आर टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस, टोटल फ्रिंजेस आपकी ब्राइट फ्रिंजेस, फिर भी कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा आप, टोटल ब्राइट फ्रिंजेस जो आपकी मिलेंगी और टोटल मैक्सिमास जिसको आप कह सकते हो, वो आपको जो मिलेंगे टोटल, they would be 2n plus 1. What would be their order? 2n plus 1. लाजमी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, तो इसलिए मैं क्वांटिफिकेशन पे आया हूँ, अब थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीजें समझाता हूँ। सो दैट इज 2n plus 1 मैक्सिमास मिलेंगे। कितने मैक्सिमास मिलेंगे? 2n plus 1। गॉट इट? यस। ओके, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक लेट्स से मेरे पास एक स्क्रीन है, एक सोर्स this way and this way, these are two sources, और in front of these two sources I have a screen। मैं इसको दोबारा जूम करता हूँ, जस्ट एक डायग्राम बना दूं और फिर हम लोग इसको, ठीक है? ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द स्क्रीन, ब्लैक वाली मैंने स्क्रीन ड्रॉ कर दी आपके लिए, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दोज मैक्सिमास एंड मिनिमास, मीन सेंटर ऑफ दो स्लिट्स। तो अब अगर आप सेंटर ऑफ द स्लिट्स के ऊपर बात करेंगे तो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम। अब आपके पास, मैं यहाँ पे कोई लाइंस वाइंस नहीं ड्रॉ करूंगा, जस्ट आपको एक चार्ट बताना है, आपको एक टेबल बना के देना है, और उस टेबल की मदद से आपने सारी की सारी कैलकुलेशंस याद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग हमेशा इसको याद रखें, ताकि आप कहीं पे भी जब फंसे हो तो आपको ये वाला टेबल आपको हेल्प आउट करके निकालेगा, ठीक है? अब इस टेबल की ब्यूटी क्या है? सबसे टॉप पे मैंने यहाँ पे लिखा है n, ठीक है? n मतलब ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी उसका पाथ डिफरेंस, और यहाँ पे मैं उसका लिख रहा हूँ फेज डिफरेंस, ठीक है? बात समझ आ रही है? अब आपके पास सबसे पहले अगर आप देखना तो जो आपका ब्राइट स्पॉट होगा, इट वुड बी ओवर हियर। ये पहले स्क्रीन बना लें, सॉरी ये स्लिट्स बना लें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार मैंने यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे क्यों बनाई है। सो दीज आर टू सोर्सेज, ये आपके पास स्लिट्स हैं, S1 एंड S2, ओके? दिस इज योर S1 और ये आपके पास S2 है, और आप यहाँ से कोई लाइट फेंक रहे हो इसके ऊपर लैम्डा। सो दिस इज योर सेंट्रल मैक्सिमा, n इज इक्वल टू, सॉरी ये सारे में पहले मैक्सिमास बनाऊंगा। n इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ये आपके सारे मैक्सिमास हैं। इन द सेम वे यू विल हैव मिनिमास इन बिटवीन, उनकी हम लोग बात बाद में करते हैं। ये आपका जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा है। अब जीरोथ ऑर्डर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस आपका होगा 0 लैम्डा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 लैम्डा, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 लैम्डा, और nth ऑर्डर के लिए n लैम्डा, एंड सो ऑन, चलते जाइए ऊपर। इन द सेम वे फर्स्ट ऑर्डर डाउनवर्ड 1 लैम्डा, सेकंड ऑर्डर 2 लैम्डा, थर्ड ऑर्डर 3 लैम्डा, फोर्थ ऑर्डर 4 लैम्डा, एंड सो ऑन। अब जो फेज डिफरेंस होगा फॉर द मैक्सिमास, ये सब एक कलर में मैक्सिमास आ रहे हैं। फॉर फेज डिफरेंस हियर इट वुड बी फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, फेज डिफरेंस आपके पास हो जाएगा जी 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, एंड पे जाके आपके पास 2n पाई हो जाएगा, ठीक है? इफ आई, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देते हैं n, here you can write n lambda and here you can write 2n pi। in the same way आप जब डाउन आएंगे तो आपके पास यहाँ पे nth ऑर्डर हो जाएगा, here it would be n lambda and here it would be 2n pi। ये आपके पास सारे के सारे मैक्सिमास हो गए। अब अगर हम मिनिमास की बात करें, ये अगेन मैं लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर है, ये आपका पाथ डिफरेंस है,
ये आपका फेज डिफरेंस है। अब इन्हीं के बीच में आपके मिनिमास एग्जिस्ट करेंगे बेटा। तो मिनिमास के लिए हियर इज द मिनिमा, हियर इज द मिनिमा। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो मिनिमास के लिए आपके पास ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग है, इसलिए आपको लगेगा कि यार ये बोरिंग है, लेकिन आप फिर इसको फास्ट रिव्यू में देख सकते हैं। ये आपका 0.5 लैम्डा हो गया, ये आपके पास 1.5 लैम्डा हो गया, ठीक है, फिर ये आपके पास 2.5 लैम्डा हो गया, एंड सो ऑन। ये बहुत एक सीक्वेंशियल है ये। तो ये आपके पास हो गया n+1/2 लैम्डा, ये उसके बाद बनेगा, लेकिन चलो मैं यहाँ पे फाइनल लिख दूंगा, ऊपर जगह नहीं है। इन द सेम वे यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? 0.5 लैम्डा, ठीक, मिनिमाइज 1 के बाद 1.5 लैम्डा, 2 के बाद 2.5 लैम्डा, 3 के बाद 3.5 लैम्डा, 4 के बाद 4.5 लैम्डा, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ n+1/2 लैम्डा। ये एक्चुअली आपके पास ऑर्डर हो गया पाथ डिफरेंस का। इन द सेम वे आपके मिनिमास के लिए जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस 0 के बाद 1 पाई ऑन बोथ साइड्स, देन 2 पाई, सॉरी 3 पाई ऑन बोथ साइड्स। तो 1 के बाद आपके पास कितना हो गया? 3 पाई हो गया, ये आपका 1 पाई इधर है, 3 पाई हो गया। 4 पाई के बाद आपके पास कितना होगा? 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, एंड इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? n पाई, ठीक है। और सेम वे अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड आता हूँ तो 5 पाई, 7 पाई, एंड डाउनवर्ड आते जाएं आते जाएं आते जाएं, तो आपके पास कितना हो जाएगा? n+1 पाई। यहाँ तक सबको क्लियर है? सॉरी, ये n+1 पाई था, n+1 पाई। अब इस ऑर्डर को आपने लाजमी याद रखना है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो हेयर इट इज सेंट्रल मैक्सिमा। मैं ऊपर लिख चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो अगर यहाँ पे हम इसको लिख भी देते हैं, इट इज योर सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से आउटवर्ड आप जाते जाएं, सो यू कैन हैव अ नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइंस, तो जिसको आप यहाँ से ऑर्डर एड्रेस करेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिसकी बेस पे मैं सारी की सारी आपके पास आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर होंगे आपके। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऊपर वाली डायग्राम से मैं वापस नीचे आता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे कुछ नोट्स लिखवाए AD, एंड हियर इज अनदर गैप व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज योर x, ठीक है, दैट इज योर x। इन सब चीजों को हम क्वांटिटेटिवली लेके चलते हैं कि आपका यहाँ पे x क्या है, आपका d क्या है, आपके पास a क्या है। सो दिस इज योर d, that was screen, so this was d, these are your two slits, so this is your a, and this is the gap between two consecutive maximas. So you can say either this as x or this as x, किसी भी दो को आप x कंसिडर कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, नॉट अ बिग डील। तो आपके पास या तो ये x है, ठीक है, या फिर आप इसको x कर लें, लेकिन होना क्या चाहिए? दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का गैप होना चाहिए। अब वी आर हैविंग एन इक्वेशन विच लिंक्स x, लैम्डा एंड ऑल दैट स्टफ टुगेदर। ऑर्डर को भी हम लोग डील करेंगे। दिस इज द वेवलेंथ जो कि आपके पास मैंने रेड लेजर से ड्रॉ किया था, रेड लेजर मैंने मेंशन किया था। सो दिस इज बेसिकली द वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये आपके पास वेव्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन इट, आर इंसिडेंटिंग ऑन इट नॉर्मली। इन स्लेट्स के ऊपर एक बीम ऑफ लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हो, तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा है।
अब आपके पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये स्लाइड आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है पूरे नोट्स में, पूरे लेक्चर में। इक्वेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल slit experiment. That is x is equals to lambda d upon a, lambda d upon a, ठीक है, where x lambda d and a, इन चारों चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट आर दीज। x is fringe separation, क्या कहते हैं इसको, फ्रिंज सेपरेशन, दो पॉइंट्स के, दो मैक्सिमास के बीच का गैप। लेमडा इज वेवलेंथ, व्हाट इज लेमडा, लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ द वेव, मोनोक्रोमैटिक वेव होगी। डी इज स्क्रीन सेपरेशन, स्क्रीन सेपरेशन, एंड ए इज स्लिट सेपरेशन। ओके जी, so this is that equation which helps us out to find any of the parameter which is basically to be calculated. तो x is equals to lambda d upon a आपने याद रखना है, लाजमी याद रखना है। this is x, this is one of the equation। उसके बाद आपके पास path difference की आपने एक equation याद रखनी है, as we know that path difference is equals to n lambda, ठीक है। path difference की equation क्या है, equation of path difference, equation of पाथ डिफरेंस। वी नाउ दैट इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस क्या है, यानी पाथ डिफरेंस आपका है किसके बराबर, दैट इज एन लैम्डा। व्हाट इज दैट इक्वल टू, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन आपने यहाँ पे ये देखना है कि पाथ डिफरेंस आपका क्रिएट क्यों हुआ। सो इफ आई गो बैक टू अ डायग्राम ओवर हियर, इसमें से मुझे एक डायग्राम दोबारा उठानी पड़ेगी। तो अगर हम पाथ डिफरेंस को एक्सप्लेन करें, दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है, और दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। और आपके पास सपोज किसी भी एक पॉइंट पे जहां पे आपको आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा मुझे मिल रहा था, एंड एट दैट सेंट्रल मैक्सिमा आपके पास जो पाथ डिफरेंस था वो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं आपको। ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा था, लेट्स से। अब यहां पर हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। चेक दिस वन आउट। ये अब जो आपके पास डिस्टेंस आया, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2, दिस इज योर पॉइंट P, दिस इज योर पॉइंट O। तो हाउ डू वी गेट दैट पाथ डिफरेंस, वेयर इज माय स्केल, हाँ ये आ गया। आपका पाथ का डिफरेंस कैसे आएगा, आप लेट्स से मैं आपको यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर दूं। बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाली हैं, आई होप सो कि आप लोग बोर होना शुरू हो गए होंगे, लेकिन मैं वाइंड अप करता हूँ, कोशिश करता हूँ वाइंड अप करूँ। तो लेट्स से जितना ये डिस्टेंस है ना आपका S1P, उतना ही आप यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करिए इसकी S2P की, एंड स्पॉट अ पॉइंट ओवर देयर। लेट्स से दैट इज द पॉइंट जो कि मेरे पास क्या है, विच इज इक्वल, ये पॉइंट और ये डिस्टेंस आपका S2P इक्वल है। तो वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इसको, इसको हम एक्चुअली अल्टीट्यूड कहते हैं। जब इसको अल्टीट्यूड कहते हैं तो लेट्स डू इट इन दिस वे, दिस एन अल्टीट्यूड। अब आपके पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे आपको ये कहा था कि दिस गैप इज योर ए, व्हाट इज दैट गैप, दैट इज योर ए। तो व्हाट अबाउट दिस गैप, व्हाट अबाउट दिस वन, आपका पार्ट डिफरेंस यही नहीं है दोनों वेव्स के बीच का, S2Q is equals to S2P minus S1P which is equals to path difference। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो this S2Q is
ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली वो इक्वेशन लिखना चाह रहा था कि दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा। मैं सारा कुछ एक स्लाइड पे इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोग बड़ा इजीली इसी एक स्लाइड को अपने लिए यूटिलाइज कर लें और फिर आप जैसे मर्जी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एन लैम्डा इज इक्वल टू a sin theta. This is the equation which deals with path difference and angle, angular separation इसको कह सकते हैं। अब जो एंगल है ना, इस एंगल को हम लोग अगर देखें तो दिस इज व्हाट द एंगुलर सेपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। मोस्टली हम लोग एक छोटी सी मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना बेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करूं। दिस इज अ लाइन ऑफ रेफरेंस। ये देखिए, आपका एक्चुअली तो एंगल इसी के साथ बन रहा है ना, ये जो आपकी आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एक्चुअल तो मेरा एंगल ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दिस एंगल थीटा इज द एंगुलर सेपरेशन। जितना जितना मैं ऊपर ले कर जाता जाऊंगा, ये मेरा जो पर्पल वाला एंगल है, सॉरी पिंक वाला एंगल है, ये भी बढ़ता जाएगा। जितना जितना मेरा रेड का एंगल बढ़ेगा, उतना उतना मेरे पास पिंक का एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने थीटा 1 को थीटा 2 के इक्वल रखा है, और जनरली मैंने थीटा 2 कह दिया है इसको। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि थीटा 1 इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा 2। तो जो आपका S2Q है, ये बेसिकली थीटा 2 है। तो लेट्स से दैट इज इक्वल टू थीटा। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाती है path difference की, a sin theta is equals to your path difference, where theta is the angular separation between the central line maxima and first order maxima। ये आपके पास क्या है? This is your angular separation। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Angular separation between central maxima and first order maxima। ठीक है, where theta is the angular separation बिटवीन, आपकी क्लास मेरी कोई आगे क्लास शुरू हो गई है मुझे लग रहा है ना, बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर, बिटवीन सेंट्रल एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है सबको? yes sir, clear। ओके, तो अब आपके पास अगर किसी जगह पे ये स्टेटमेंट गिवन हो कि व्हेन maximum order of maxima is given, when it is stated that highest order maxima is formed, maxima is formed। तो उसके लिए मेरे बच्चों आपने क्या लिखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर के लिए आपके पास सेपरेशन कितनी होनी चाहिए? योर योर बेंडिंग ऑफ लाइट वुड बी, लेट्स से ये आपका सोर्स 1 है, दिस इज योर सोर्स 2, एंड वी आर हैविंग सेंट्रल मैक्सिमा ओवर हियर। ठीक है, अब आपके पास लाइट बेंड होकर कहां तक जा सकती है? मैक्सिमम यहां तक जा सकती है, इससे ऊपर आपकी लाइट बेंड नहीं हो सकती। तो मतलब कहने का कि अगर आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, सपोज आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा आपका तब बनेगा व्हेन दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। आपके पास यहाँ बन सकता है सेंट्रल हाईएस्ट ऑर्डर, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो इससे ऊपर ना जाने की रीजन कि आपके पास लाइट इससे ज्यादा पीछे बेंड होके वापस स्लिट्स के पीछे आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपने कि इफ आई से कि ये जो एंगल है ना, मतलब दिस वे, तो आपके पास अगर हम स्लिट्स के ऊपर इसी तरह पीछे लेके आते जाएं, तो व्हेन दिस एंगल वुड बिकम 90 डिग्री with
मेरा स्केल गुम हो जाता है यार इसका। यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा दिस वन, ये अगर मैं इस एंगल को 90 डिग्री पे शिफ्ट कर दूं, ये 90 डिग्री है, ये आपका एंगल क्या है 90 डिग्री है थीटा, तो आपकी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या हो सकता है, लाइट इतनी बेंड हो सकती है, आई मीन डायफ्रैक्शन इतनी हो सकती है, तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो, ठीक है, तो आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा, इससे ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमास हमें नहीं मिल सकते। सो अगर आपको कहीं पे उसने ये दिया हुआ है कि द हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस दैट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो एंगुलर सेपरेशन है वो आपके पास कितनी है, 90 डिग्री है। अगर कहीं आपको ये कंसेप्शन हो कि मिसकंसेप्शन हो कि जो लाइट हमारी आ रही है वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है, तो इसलिए हम लोग इसको 90 डिग्री ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका जो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन आप लगाओगे, देन इट वुड बी सिंपली एन लैम्डा इज इक्वल्स टू ए, एन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू ए, क्योंकि साइन 90 आपका 1 हो जाता है, इसलिए आपकी इक्वेशन श्रिंक होके ये हो जाती है। बस एक लास्ट चीज आपके साथ शेयर करनी है, प्लीज थोड़ा सा टेम्पो रखना है आप लोगों ने। द अपीयरेंस ऑफ फ्रिंजेस के ऊपर एक क्वेश्चन आता हमारा, अपीयरेंस ऑफ फ्रिंजेस, यानी मैक्सिमास का जो अपीयरेंस है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, इस सारी डायग्राम को थोड़ा सा एक दफा और मुझे यहाँ पे रीड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको बताता हूँ। x इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन ए। मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं लेमडा को रिप्लेस करूं तो कैन आई से दैट x इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू f बाय सॉरी v इज इक्वल टू f लेमडा होता है ना, तो लेमडा इज इक्वल टू v बाय f, इज इट? सो x कैन बी इक्वल टू v d डिवाइडेड बाय f a। ये दो इक्वेशंस आपने याद रखनी, वेयर v इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट गिवन है तो उसकी स्पीड वैसे ही कांस्टेंट होगी। आपने यहाँ ये देखना है कि x इज फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन, तो फ्रिंज सेपरेशन आपकी किस किस चीज से बढ़ेगी, किस किस चीज से कम होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा ट्रैप होता है ये आपका, बच्चा इसमें ट्रैप हो जाता है, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो। x इंक्रीजेस इफ, x आपका कब कब इंक्रीज होता है, बल्कि अपेयरेंस की बात कर रहा था, सॉरी, इसको मैं दो अलग तरीकों से, अपेयरेंस में दो चीजें आती हैं, एक साइज ऑफ फ्रिंज, ठीक है, और दूसरा आपके पास ब्राइटनेस ऑफ द फ्रिंज। ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अगर साइज की बात की जाए तो एक्स एक्स उसका साइज है, ठीक है, सेपरेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स आपका दो तीन फैक्टर्स पे ऊपर इक्वेशन में वेरी करता है। पहले इफ लेमडा इंक्रीजेस एक्स इंक्रीजेस, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एफ एक्स डिक्रीजेस। ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। इफ ए इंक्रीजेस एक्स डिक्रीजेस, इफ डी इंक्रीजेस एक्स डिक्रीजेस। ये तीन बातें क्लियर हो गई, चार बातें। एंड इफ, ये मैं अलग से लिख रहा हूं, इफ स्लिट ओपनिंग इज चेंज, आई मीन सॉरी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट्स। आप जितनी मर्जी बड़ी स्लिट्स लगा लें, जितनी मर्जी छोटी स्लिट्स लगा लें, एक्स विल नॉट बी अफेक्टेड।
सर बड़ी जो स्लिट ए और और छोटी स्लिट का मतलब साइज ऑफ द स्लिट, होल ऑफ द स्लिट। ये स्लिट हो, ये स्लिट हो, ये स्लिट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्लाइड साइज ऑफ द स्लिट है, सेपरेशन नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन। मैं चलो दो डायग्राम्स बना देता हूँ जिसमें आपको मैं सेपरेशन की बात भी समझा देता हूँ। लेट से इसी को कॉपी कर देते हैं। सर ए और डी इंक्रीज होंगे तो एक्स इंक्रीज नहीं होना चाहिए? ये सॉरी मैंने शायद उल्टा लिखा हो, उल्टा लिखा है। ये सर वहाँ पे डिक्रीज लिखा, वो डिक्रीज का है ए और डी के साथ। ओके, इसको भी मैं देखता हूँ जरा मैंने क्या किया है। ओके, मैंने क्या लिखा है, अगर आपके पास ए जो है वो इंक्रीज होगा तो एक्स डिक्रीज होगा, डी इंक्रीज होगा तो एक्स इंक्रीज होगा। ये गलती थी, क्योंकि ए एंड एक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक्स एंड डी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई, थैंक यू। ये सर। तो ये ओपनिंग है, देखो ओपनिंग एंड एक्स इज डिफरेंट। एक्स आपका सेम है, ओपनिंग बढ़ाने से एक्स पे फर्क नहीं पड़ रहा, सॉरी ए पे फर्क नहीं पड़ रहा, ए इज सेम। ठीक है, बात समझ आ रही है। सो अगर आप स्लिट की ओपनिंग बढ़ाओगे इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द स्लिट, ये साइज है कितनी बड़ी स्लिट है, तो एक्स पे फर्क नहीं पड़ता। अब इसी तरह आप इसकी ब्राइटनेस पे आइए, तो ब्राइटनेस पे क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। brightness of the slit, if uh, d increases brightness या इंटेंसिटी, मैं इंटेंसिटी लिख देता हूं, थैंक यू। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब आप ब्राइटनेस कह सकते हो, इंटेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि लाइट बहुत दूर, जितनी दूर जाती जाएगी, आपको मैंने समझाया था कि इट डिक्रीजेस विद स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास कम होती जाएगी। फिर इफ lambda increases, intensity decreases, उसकी वजह कोई बता सकता है? कोई जीनियस बच्चा, दो में से एक तो जीनियस होगा ना। इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, शाबाश। जो लैम्डा है क्या कि v इक्वल टू एफ लैम्डा का, बल्कि हाँ सही है, v इक्वल टू एफ लैम्डा का अगर सही कह लगाएं रहे हो, हाँ। उसमें लैम्डा को इंक्रीज करेंगे उसकी, ठीक है। यस, मैं बताता हूँ आपको, मैंने बताया था कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर लेमडा बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी डेफिनेटली, तो आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ट्रैप करते हैं बच्चे को। ये पता नहीं शबीब, आपने लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस एड्रेस किए थे? आपके लेक्चर्स में आपने जो पढ़ा है वेव्स का, उसमें ये चीजें पढ़ी आपने? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर वाला पाया है, लेकिन ये वाला नहीं हाँ, किया। ये नहीं पढ़ा होगा। ओके, अच्छा, अब उसके बाद एक चौथा फैक्टर है। चौथा फैक्टर ये है, यहाँ पे देखो एक्स को मैंने वो किया हुआ है। अगर आप स्लिट का ए बढ़ाओगे ना, स्लिट, ये जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये मैंने कहा था अलग कलर से लिखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ ए, स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन से आपके पास ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, स्लिट सेपरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मेरे शहजादों ने इसको नहीं नोटिस किया, लेकिन आई होप सो कि ये सबको समझ आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? ये सर क्लियर है। नाउ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका जाके यहां खत्म हुआ है। ठीक है जी, अब मैं वाइंड अप कर रहा हूं। अगर कोई इसके दौरान कोई क्वेश्चन होगा, हम लोग क्वेश्चंस को भी एड्रेस करेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग
इसकी कोई वर्कशीट वगैरह भी साथ साथ देख लेंगे, ठीक है। आप लोग जब तक क्वेश्चंस करिएगा, अगर आप लोगों का कोई मसला हुआ तो मुझे बताना भी है।